हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो हम एमएस वर्ड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने होम टैब के मैक्सिमम जो कमांड्स होती हैं वो पढ़ ली थी। हमने पिछली क्लास में क्लिपबोर्ड का पढ़ लिया था, फ़ॉन्ट्स का पढ़ लिया था, ठीक है। और इसमें हमने जो लाइन स्पेसिंग है उनके बारे में पढ़ लिया था, और क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन्स पढ़ लिए थे, ठीक है। इंडेंट क्या होता है वो पढ़ लिया था, और लाइन स्पेसिंग का भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम होम टैब में एक हम स्टाइल्स का पढ़ेंगे और एडिटिंग में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, ठीक है। ये हम होम टैब में पढ़ेंगे। ये जो हमारा होम टैब है ये इसमें आती हैं ये सारी कमांड्स, ठीक है। देन उसके बाद अब हम इंसर्ट टैब में कौन कौन सी पढ़ेंगे। तो इंसर्ट टैब में हम सबसे पहले पेजेस का पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारी पेज ब्रेक कमांड आएगी, ठीक है। उसके बाद हम टेबल कमांड का पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में इंसर्ट टैब में हम टेबल का पढ़ेंगे। उसमें हम फिर लिंक में हम हाइपर लिंक का पढ़ेंगे, बुकमार्क का पढ़ेंगे। इसमें जो है ये एग्ज़ाम में आने की ये जो कमांड्स मैं करवा रही हूँ वो ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी एक्सेल में और भी बहुत सारी कमांड्स आती है, बट उनको पढ़ के इतना फ़ायदा नहीं है। तो जो मेनली पेपर में पूछे जाते हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम हाइपरलिंक कमांड और बुकमार्क कमांड, ठीक है, इन दोनों का जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हेडर और फुटर कमांड आती है एक, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर आ गया, और उसके बाद टेक्स्ट में हमारा वर्ड रैप का आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम सिंबल का पढ़ेंगे, डेट एंड टाइम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सारा हम एक्सप्लेन करके इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज लेआउट आता है। पेज लेआउट जो हमारा टैब है उसमें हमारी थीम्स आती है, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क क्या होता है, ठीक है। इंडेंट क्या होता है। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। तो ये सारा हम स्टडी करेंगे एक्सप्लेन में। उसके बाद आती है हमारी रिव्यू टैब, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे रिव्यू टैब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का पढ़ लेंगे। उसके बाद न्यू कमेंट आता है, इसमें ट्रैक चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या इम्पोर्टेंट एक जैसे डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम, ठीक है। अपने जैसे डॉक्यूमेंट में हम पासवर्ड लगा देते हैं, तो ये हमारा रिव्यू टैब में आता है सारा। उसके बाद आती है हमारी मेलिंग्स। मेलिंग्स में सिर्फ एक कमांड होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है हमारी ये वाली स्टार्ट मेल मर्ज कमांड, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसमें हम मेलिंग्स में एक यही पढ़ेंगे मेल मर्ज का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्यू टैब में हमारा आता है प्रिंट लेआउट, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। और एक आती है हमारी जूम कमांड की, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको कितना मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं और कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं, ठीक है। जूम कमांड में हम ये पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सप्लेन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे हमने होम टैब में देखा था, होम टैब में हमने मैक्सिमम जो कमांड्स थी वो कर ली थी। और इसमें हमारे होम टैब में एक हमारा ये स्टाइल्स का बचा था और एडिटिंग का बचा था। तो हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्टाइल्स में क्या आता है हमारे, जैसे स्टाइल्स में हमारा एमएस वर्ड का यह फीचर फॉर्मेट का ऐसा कलेक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। एमएस वर्ड का यह फीचर फॉर्मेट का ऐसा कलेक्शन होता है जो हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा है, जैसे मान लो मैंने राम लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, राम पे क्या करूँगी, इसका जो फ़ॉन्ट का नेम है वो एरियल कर दूँगी, ठीक है। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इसका मैं बढ़ा कर देती हूँ 36 कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रेड कर दूँगी,
राम को, ठीक है। और उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगी, गहरा काला कर दूंगी, मतलब वो गहरा कर दूंगी, ठीक है, बोल्ड कर दूंगी। तो ये जो सारे हमने फॉर्मेट अप्लाई किए हैं वो किस पे अप्लाई किए हैं, राम पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड का यह फीचर फॉर्मेट का ऐसा कलेक्शन होता है जो हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स आपने याद रखनी है, सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी होम टैब में ही एडिटिंग की कमांड, ठीक है। एडिटिंग में हमारी आती है फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल, ठीक है। जो फाइंड कमांड होती है उनका क्या यूज़ होता है, जो एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल ढूंढना चाहते हैं, अगर हमें एमएस वर्ड में कोई भी फाइल ढूंढनी है तो हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइंड कमांड का या सर्च कमांड का यूज़ करते हैं और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F, ठीक है। फाइंड कमांड की शॉर्टकट होती है हमारी Ctrl+F होती है। एमएस एक्सेल में हमने फाइंड कमांड की 2 शॉर्टकट पढ़ी थी, एक तो Ctrl+F पढ़ी थी और दूसरी थी हमारी Shift+F5। लेकिन एमएस वर्ड में Shift+F5 नहीं होती है, ठीक है, इसमें ये अप्लाई नहीं होती है, ये सिर्फ एमएस एक्सेल में अप्लाई होती है। तो एमएस वर्ड में फाइंड कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+F, ठीक है। उसके बाद है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड क्या है, एक टेक्स्ट के साथ दूसरा टेक्स्ट बदलना हो, अगर हम एक टेक्स्ट के साथ दूसरा टेक्स्ट बदलना चाहते हैं तो हम रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+H, ठीक है। क्या शॉर्टकट होती है, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट होती है। उसके बाद है हमारी गो टू कमांड, ठीक है। तो गो टू कमांड का क्या यूज़ होता है, कर्सर को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना चाहते हैं, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए गो टू कमांड का यूज़ किया जाता है। और गो टू कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+G और F5, ठीक है। 2 शॉर्टकट होती है इसकी, एक तो होती है Ctrl+G और दूसरी होती है F5, ठीक है। उसके बाद है चौथी कमांड हमारी सिलेक्ट ऑल की, ठीक है। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अगर हम सारा जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट ऑल कमांड का यूज़ करते हैं और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+A। तो ये चारों कमांड्स आपने याद रखनी है, ठीक है, और इनका यूज़ भी याद रखना है और इनकी शॉर्टकट्स भी। एग्ज़ाम में ये इनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम इंसर्ट टैब का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेजेस में पेज ब्रेक कमांड, ठीक है। पेज ब्रेक कमांड क्या होती है, ठीक है। पेज ब्रेक होता है, मान लो डॉक्यूमेंट में एक पेज है, ठीक है, मान लो आपके एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक पेज है, आप इस पेज पर सिर्फ 45 लाइन्स लिख सकते हैं। मैक्सिमम इस पेज पर हम कितनी लाइन लिख सकते हैं, 45 लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक पेज है एमएस वर्ड में, इसमें हम मैक्सिमम 45 लाइन्स लिख सकते हैं। मान लो इस पेज पर मैंने 3 लाइन्स लिखनी है और बाकी का डाटा मैं नेक्स्ट पेज पर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। मान लो कि एक हमारे पास ये पेज है और एक ये पेज है, ठीक है। इस पेज पर मैं 3 लाइन लिखूँगी और बाकी का डाटा मैं इस पेज पर लिखना चाहती हूँ। इस पेज की एक पेज की लिमिट होती है 45 लाइन्स की, ठीक है। तो रूल कहता है कि जब तक एक पेज का पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता तब तक हम दूसरे पेज पे नहीं जा सकते। जब तक ये पूरा एरिया कवर नहीं होगा हम इस पेज पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कर्सर की करंट पोजीशन पर नया पेज बनाना हो, अगर हम कर्सर की करंट पोजीशन पर नया पेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए पेज ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेज ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है। ये एक पेज है, इस पे मैं 3 लाइंस लिखना चाहती हूँ और बाकी का डाटा मैं नेक्स्ट पेज पर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो कर्सर की करंट पोजीशन पर अगर आप नया पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पेज ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है। और पेज ब्रेक कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Enter, ठीक है। Ctrl+Enter जो होती है वो पेज ब्रेक कमांड की शॉर्टकट होती है, ठीक है। उसके बाद है कॉलम ब्रेक कमांड, ठीक है। कॉलम ब्रेक क्या होता है, मान लो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और आपने इस डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बना रखे हैं, मतलब इस डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये 2 कॉलम है,
एक पेज में, ठीक है, 2 कॉलम हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, जब तक पहले वाला कॉलम फुल नहीं हो जाता तब तक कर्सर दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। जब तक ये वाला कॉलम फुल नहीं होगा, ठीक है, कर्सर दूसरे वाले इसमें कॉलम में नहीं जाएगा, ठीक है। रूल कहता है कि जब तक एक कॉलम फुल ना हो जाए कर्सर दूसरे कॉलम में नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जिस जगह पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसकी करंट पोजीशन से अगर आप कॉलम का ब्रेक करना चाहते हैं तो कॉलम ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक पेज में हमारे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, एक पेज में हमारे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो कर्सर होता है वो तब तक दूसरे कॉलम में नहीं जाता है जब तक एक पेज फुल नहीं हो जाता। अगर मैं चाहती हूँ कि कर्सर की करंट पोजीशन पर कर्सर जिस जगह ब्लिंक कर रहा है उसकी करंट पोजीशन से अगर आप कॉलम का ब्रेक करना चाहते हैं तो कॉलम ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है। और कॉलम ब्रेक कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एंटर और कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। उसके बाद है हमारी पैराग्राफ ब्रेक। पैराग्राफ ब्रेक क्या होता है, एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की का यूज़ किया जाता है। अगर हम एक नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम एंटर की का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ ब्रेक की जो शॉर्टकट होती है वो होती है एंटर, ठीक है। उसके बाद है लाइन ब्रेक। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए, कर्सर को अगर हम नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस एंटर होती है, ठीक है। तो पेजेस में हम ये 4 कमांड्स पढ़ेंगे, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है इंसर्ट में ही टेबल कमांड, ठीक है। टेबल क्या होता है, किसी भी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनी होती है, ठीक है। हमारे पास कोई टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती है, बनी हुई होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। और जहाँ पे एक रो और कॉलम मिलता है वहाँ पे क्या बनता है, एक सेल बनता है, ठीक है। किसी भी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में ही हम लिंक्स का पढ़ेंगे। तो लिंक्स में क्या आता है, हाइपर लिंक आता है। हाइपर लिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है, कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्ट करना, ठीक है। एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ने के लिए हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइपरलिंक का साइन क्या होता है, ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट या ऐसा टेक्स्ट जिस पर माउस का पॉइंटर ले जाने से हाथ के आकार में बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट या ऐसा टेक्स्ट जिस पर माउस का पॉइंटर ले जाने से हाथ के आकार में बदल जाए उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के। उसके बाद अगली कमांड है हमारी बुकमार्क की, ठीक है। बुकमार्क क्या होता है, अगर कर्सर की करंट पोजीशन को सेव करना हो, कर्सर की करंट पोजीशन को सेव करना हो तो बुकमार्क कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फेवरेट भी होता है, ठीक है। बुकमार्क कमांड का यूज़ किया जाता है कर्सर को करंट पोजीशन पर सेव करना हो जहाँ पे आपका कर्सर अभी काम कर रहा है वर्तमान में, ठीक है। जैसे हम कोई किताब जैसे मान लो कि हम किताब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने किताब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब हम जैसे एक पेज पढ़ते हैं, दूसरा पेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि अब हम कल पढ़ेंगे, तो हम उस पेज को क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। उस पेज को हम क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम कल यहीं से शुरू करेंगे पढ़ाई। या फिर वहाँ पे क्या कर देते हैं, हम एक पेन का मार्क कर देते हैं। तो ये भी एक बुक मार्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है हमारा हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप पार्ट को हेडर और बॉटम पार्ट को क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। यदि किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम पर रिपीट करना हो तो हेडर और फुटर कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर हम एक टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के
टॉप और बॉटम पर रिपीट करना चाहते हैं तो हेडर और फुटर कमांड का है यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में आता है हमारा ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, किसी लाइन में एक करेक्टर एज अ ड्रॉप कैप यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक करेक्टर, कोई भी हम लाइन लिखते हैं या कोई भी हम एक करेक्टर लिखते हैं, ठीक है, किसी भी लाइन में सिर्फ एक करेक्टर एज अ ड्रॉप कैप यूज़ किया जाता है और इस करेक्टर पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स और मैक्सिमम 10 लाइन जितना लंबा किया जाता है। जो ये करेक्टर होता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन या मैक्सिमम 10 लाइन जितना लंबा किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कई बार किसी एक्ट्रेस की पिक्चर्स दी होती है। मान लो एक्टर का नाम है काजोल, ठीक है, तो काजोल कैसे लिखा होगा, उसमें लिखा होता है के सबसे बड़ा लिखा होता है, देन उसके बाद AJOL, ठीक है, ये सब छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो ये के क्या होता है, बड़ा करके लिखा होता है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो किसी भी लाइन में एक करेक्टर, ये हो गया ड्रॉप कैप, एज अ ड्रॉप कैप यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कितना होता है, मिनिमम तो 3 लाइन तक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन तक होता है और इसको हम मैक्सिमम 10 लाइन जितना इस के को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, इस के को हम 10 लाइन जितना लंबा कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा ड्रॉप कैप। ठीक है, उसके बाद है डेट एंड टाइम। ठीक है, अगर आपको करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम जो है वो इंसर्ट करना है तो डेट एंड टाइम कमांड का यूज़ किया जाता है। जो करंट सिस्टम डेट और करंट सिस्टम टाइम हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डेट की शॉर्टकट होती है डेट इंसर्ट करवाने की, करंट सिस्टम डेट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होती हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर हम करंट सिस्टम डेट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और करंट सिस्टम टाइम अगर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने दोनों कमांड्स याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मान लो कोई चिन्ह होता है या कोई प्रतीक होता है, उसको हम सिंबल्स बोलते हैं, हिंदी में इनको चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चिन्ह बोलते हैं। तो सिंबल जैसे हमारे आपके कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं, हर फ़ॉन्ट का एक अलग सिंबल होता है। मान लो आपको कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट कराना है, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल अगर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होती है। एग्ज़ाम में कॉपीराइट की शॉर्टकट भी बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है, इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आ गया पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में आता है हमारा पहले पेज सेटअप आता है। ठीक है, पेज लेआउट में आता है हमारा पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में आती है ओरिएंटेशन कमांड। ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती हैं, एक होती है लैंडस्केप और दूसरी होती है पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट, जब मैटर को हम लंबाई की तुलना में चौड़ाई में अधिक लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें लंबाई की तुलना में चौड़ाई में ज़्यादा लिखना है तो हम जो है वो लैंडस्केप कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंडस्केप में पेज को कर देते हैं, तो इसके लिए हम लैंडस्केप का यूज़ करते हैं। जो ओरिएंटेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, लैंडस्केप होती है और पोर्ट्रेट होती है। उसके बाद आते हैं पेज लेआउट में मार्जिन्स। जो हमारे मार्जिन होते हैं वो होते हैं 5 टाइप के। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड गटर मार्जिन। ठीक है, जब हम नोटबुक में काम करते हैं तो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से हम क्या कर देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। जैसे हम नोटबुक में काम करते हैं तो यहाँ से यहाँ से क्या करते हैं, हम जगह छोड़ देते हैं और काम पे करते हैं, बीच में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मार्जिन छोड़ना कहते हैं। जो बुक की बाइंडिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है, यहाँ पे जो बुक की बाइंडिंग कराने के लिए हमने गत्ता वगैरह लगाना हो तो हम एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पेज के साइजेस आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे A4 साइज़ का पेज होता है, A3 साइज़ का पेज होता है। ठीक है,
उसके बाद आई कॉलम कमांड। कॉलम कमांड क्या होता है? एमएस वर्ड का यह फीचर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में काम में आता है। ठीक है, कॉलम कमांड का एमएस वर्ड का यह फीचर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में काम आता है। आप अपने पेज को 2-3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर का पेज देखते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के पेज में एक तो 3 कॉलम्स बने होते हैं, आधा इस कॉलम में लिखा होता है तो बाकी इस कॉलम में और इस कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम क्या होता है? एमएस वर्ड का यह फीचर न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के काम आता है। ठीक है, उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है? एमएस वर्ड का यह फीचर टेक्स्ट को अपने आप नई लाइन में लिख देता है। ठीक है, एमएस वर्ड का यह फीचर टेक्स्ट को अपने आप नई लाइन में लिख देता है, तो ये लाइन भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। ये हमने पहले भी पढ़ी है। स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का क्या यूज़ होता है? ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलतियों को दूर करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है और इसकी शॉर्टकट क्या होती है? F7 होती है। ठीक है, F7 इसकी शॉर्टकट होती है। अगर किसी टेक्स्ट के नीचे रेड कलर का अंडरलाइन किया हुआ आ जाए तो ये स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और अगर ग्रीन कलर का अंडरलाइन किया हुआ आ जाए तो ये ग्रामर की मिस्टेक होती है। ठीक है, आगे आ गया ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है? फाइल को सेव करने के बाद उसमें किए गए चेंजेस को अलग से हाईलाइट करने के लिए, फाइल को अगर हम सेव कर लेते हैं उसके बाद उसमें दोबारा से चेंजेस करते हैं तो उन चेंजेस को हाईलाइट करने के लिए ट्रैक चेंज कमांड का यूज़ किया जाता है और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+E। ठीक है, उसके बाद आ गया मेलिंग्स का कॉलम। तो मेलिंग्स में हमारी मेल मर्ज कमांड आती है। मेल मर्ज कमांड क्या होता है? अगर आप सिंगल लेटर को मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं, सिंगल लेटर को अगर आप मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो मेल मर्ज कमांड का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन जो है ये आपने याद रखनी है कि अगर आप सिंगल लेटर को मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो मेल मर्ज कमांड का जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा व्यू टैब। व्यू टैब में हम होता है कि एमएस वर्ड में 5 व्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू। ये 5 टाइप के व्यू होते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल व्यू क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल व्यू होता है हमारा जिसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती है। नॉर्मल व्यू में हमारे किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती है। इसमें टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट आता है और हमारा जो साइज़ होता है वो हमेशा 12 रहता है। ठीक है, जो फ़ॉन्ट का नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन रहता है और साइज़ हमारा 12 रहता है। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती और इसकी कमांड होती है, इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Alt+Ctrl+N। ठीक है, वेब लेआउट व्यू क्या होता है? हमारा डॉक्यूमेंट ठीक वैसा नज़र आता है जैसा ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। ठीक है, वेब लेआउट में हमारा डॉक्यूमेंट ठीक वैसा नज़र आता है जैसा ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। ठीक है, मान जैसे कि इंटरनेट के पेज को हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट के पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। इसकी कोडिंग जो होती है वो HTML के अंदर होती है। ठीक है, और HTML की कोडिंग कहाँ होती है? नोटपैड और वर्डपैड में होती है। ठीक है, जो नोटपैड और वर्डपैड है, ठीक है, इनका एग्जाम्पल है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इनका? टेक्स्ट एडिटर होता है। तो हमारा डॉक्यूमेंट ठीक वैसा नज़र आता है जैसा ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। आगे प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है? एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू में होता है। इसमें डॉक्यूमेंट ठीक वैसा नज़र आता है जैसा प्रिंट निकालने के बाद कागज़ पर दिखाई देगा। तो इसकी शॉर्टकट होती है Alt+Ctrl+P। ठीक है, रीडिंग लेआउट व्यू। रीडिंग लेआउट व्यू क्या होता है? स्क्रीन पर 2 पेज एक साथ देखने के लिए, ठीक है, स्क्रीन पर 2 पेज एक साथ देखने के लिए रीडिंग लेआउट व्यू का यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है Alt+R। आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू की शॉर्टकट होती है Alt+Ctrl+O। ठीक है, तो ये आपने 5 व्यू जो है वो लर्न कर लेने हैं। उसके बाद है एमएस वर्ड की फ़ाइल को मैक्सिमम हम 500% तक और मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं, और एमएस एक्सेल की फ़ाइल को मैक्सिमम हम 400% तक और मिनिमम हम 10% तक जूम
कर सकते हैं MS एक्सेल की फ़ाइल को, ठीक है। MS वर्ड की फ़ाइल को हम मैक्सिमम 500% और मिनिमम 10% तक हम जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका MS वर्ड का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जो भी क्लासेस आपकी लग रही हैं आपने उनको साथ साथ में रिवाइज़ भी करते जाना है, ठीक है। तो आपने वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।